नमस्ते, मैं सर्वेश चंदुबे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, कोचिंग डिपो बनारस। हम व्हील डिफेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये LHB का व्हील है और इसमें व्हील में ये फ्लेंज कहलाता है, ये ट्रेड कहलाता है, ये वेब कहलाता है। ये जो है टायर डिफेक्ट गेज होता है, ये गुड्स के लिए अलग होता है और कोचिंग के लिए टायर डिफेक्ट गेज है। अब जैसा कि देखिए चक्के में ये जो है आपका फ्लेंज होता है, फ्लेंज में ये वाला भाग जो है टिप कहलाता है। अब ये टिप का जो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, अगर इसका रेडियस जो है 14.5 mm होता है, अगर ये रेडियस कम हो करके और अगर 5 mm रह जाता है तो उसको शार्प फ्लेंज कहते हैं। शार्प फ्लेंज होने पे ऐसा होगा कि अगर कहीं भी पॉइंट थोड़ा भी खुला हो तो ये फ्लेंज उसमें प्रवेश कर जाएगा और गाड़ी रास्ता बदलने से अवपतित हो जाएगी। अब इस शार्प फ्लेंज को नापने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला भाग जो है, जहाँ पर हमारा शार्प वाला भाग है उसमें ऐसे लगा देंगे और लगाने के इसके बीच में देखेंगे कि हमारा जो है आर पार इसके बीच में लाइट तो नहीं जा रही है। अगर लाइट नहीं जा रही है, पूरा का पूरा भाग ढक जा रहा है, इसका मतलब हमारा शार्प फ्लेंज है और वो कोच को कंडम कर देंगे। इसके बाद ये फ्लेंज है, फ्लेंज की मोटाई जो है सामान्यतः LHB हाई स्पीड कोचों में 29.4 और ICF में 28.5 mm होती है। अब इसकी मोटाई जो है, अगर ये पतला हो गया, ये अभी 16 mm और 22 mm का कंडेमिंग होता है, लेकिन अभी 22 mm कर दिया गया है। अगर ये 22 mm से कम हो जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा कि फ्लेंज टूट सकता है या लेटरल एक्शन पड़ने से जो है फ्लेंज जो है रेल पर चढ़ जाएगा और गाड़ी अवपतित हो जाती है। तो इसको नापने के लिए, फ्लेंज की मोटाई नापने के लिए हम जो है अपने गेज को, टायर डिफेक्ट गेज को ऐसे लगाते हैं। ये वाला भाग देखिए आपके ट्रेड से ऊपर रह रहा है और इसमें गैप बना रह रहा है। अगर इसमें गैप खत्म हो जाए और ये भाग भी टच करने लगे तो इसका मतलब हमारा फ्लेंज जो है पतला हो गया, थिन फ्लेंज हो गया है। तो थिन फ्लेंज हो जाने से हम गाड़ी को कंडम कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये फ्लेंज की जो ऊंचाई होती है ये भी 28.5 mm होती है। अब अगर ये फ्लेंज जो है बढ़ करके 28.5 से बढ़ के 35 mm हो जाएगा तो रेल में लगे हुए फिश बोल्टों को तोड़ देगा और फिश बोल्ट टूटने से जो है रेल अलग अलग हो जाएंगे और गाड़ी अवपतित हो जाएगी। इसको नापने के लिए हम जो है ऐसे सीधे रखते हैं और सीधे रखने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें गैप होना चाहिए। अगर इसमें गैप नहीं हो रहा है तो यानी कि हमारा फ्लेंज जो है बढ़ करके 35 mm का हो गया है और ऐसे कोच को जो है हम डैमेज कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो है रूट कहलाता है, ये रूट कहलाता है। अब रूट जो है आपका नए कोचों में 16 mm तथा CNC से निकले हुए कोचों में 14 mm होता है। अगर ये मान लीजिए कि रूट रेडियस, अगर ये रूट का रेडियस अगर 13 mm से कम हो जाता है तो ये क्या होगा, चक्का जो है रेल को पकड़ के चलेगा और कर्व पर जो है फ्लेंज जो है क्या करना चाहेगा, चढ़ना चाहेगा, चढ़ के कोच को अवपतित कर देगा। तो ये जो है रूट जो है 13 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसको नापने के लिए हम ये वाला भाग जो है इसमें लगाएंगे और यहाँ पर लगाकर चेक करेंगे। इसमें जो है हम टार्च जलाएंगे और रोशनी जो है आर पार नहीं होनी चाहिए, ये पूरे का पूरा बैठना चाहिए। जैसे कि ये देखिए पूरा बैठ रहा है, यानी कि हमारा इसका रूट सही है। अब ये जो है टायर ट्रेड है, ट्रेड में जो है इसमें 120 का इंक्लिनेशन होता है। कभी कभी ये जो है गड्ढा हो जाता है, नालीदार गड्ढा हो जाता है, इसको हालो टायर कहते हैं। हालो टायर हो जाने पर ये जो है टायर जो है पूरे रेल को पकड़ के चलेगा और खींचने में ज़्यादा पावर लगेगी और कर्व पर जो है क्या होगा, ये फ्लेंज चढ़ने की कोशिश करेगा। तो इसको जो है हम नापने के लिए ये वाला ऐसे रखेंगे और ये भाग सटा देंगे और ये जो इसमें लाइट जा रही है, ये लाइट ये अगर नहीं जा रही, इसका मतलब ये हालो टायर 5 mm का हालो टायर अगर हो जाता है, ये हालो टायर हो गया है, इस कोच को जो है कंडम कर देंगे, इसमें लाइट नहीं दिखाई देगी और ये गड्ढा 5 mm का हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है। इसके बाद अगला एक डिफेक्ट आता है जिसको फ्लैट प्लेसेज कहते हैं। ये कोचिंग में जो है 50 mm और गुड्स में 60 mm तक, वो भी इन रूट में अलाउड है। अगर वाशिंग स्पीड पर अगर चेक करते समय 40 mm से ज़्यादा नहीं रखते हैं। इसमें देखिए ये लंबाई जो है 50 mm की होती है। इसको ऐसे रखेंगे और इस दोनों तरफ से कागज़ रख करके निशान बना लेंगे कि कितने mm का जो है फ्लैट प्लेसेज है। और इसे अगर 40 mm वाशिंग स्पीड में मिलता है, इन रूट में 50 mm से ज़्यादा मिलता है या 50 mm तक मिलता है तो कोच को डैमेज करेंगे। अब इसके अतिरिक्त यही साइज जो है गुड्स में 60 mm तक का होता है। अगर 60 mm गुड्स में है तो उसमें जो है अलाउड नहीं करेंगे। अब इसके अतिरिक्त कुछ दोष ऐसे हैं जिसके लिए हम चक्के के लिए कोच को डैमेज करते हैं। जैसे एक सेलिंग आ जाती है कि देखिए ये चक्का जो है सेलिंग के लिए काटा गया है। इसमें जो है गड्ढा 1.5 mm से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए और इसकी लंबाई जो है 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर ज़्यादा मिलता है तो इसको जो है चक्के के लिए कोच को काट देंगे। इसके अतिरिक्त जो है एक स्प्रे ड्रीम होता है।
स्प्रेड रिम में क्या होता है, इसका जो है ट्रेड फैल जाता है और 45 डिग्री की ये कैमरिंग, देखिए यहाँ पर ये जो है कैमरिंग जो है 45 डिग्री की पूरी खत्म हो गई है। ये भी 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 mm से ज़्यादा होता है तो स्प्रेड रिम के लिए कोच को चक्के के लिए काट देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ चक्का दोष है, जैसे सेंटर रिम में ये टायर हट, यहाँ से कुछ रोटेट होकर भाग हट जाता है। थर्मल क्रैक में क्रैक आ जाता है। हीट चेक में छोटे छोटे दरारें आ जाती हैं और लूज टायर में यहाँ से टायर लूज हो जाता है। तो इस कंडीशन में हीट चेक को छोड़ करके चक्के के अन्य सभी दोषों में चक्के के लिए गाड़ी को हम डैमेज करेंगे। थैंक यू।